So students, today's topic is isomers. So जनरली ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या होता है, एक गिवन मोलिकुलर फॉर्मूला मिलेगा हमें, ठीक है। हमें क्या पढ़ना है, आइसोमर्स। तो आइसोमर्स पढ़ने के लिए हम एक कॉन्सेप्ट समझते हैं कि कई बार हमें क्या होता है, गिवन फॉर्मूला मिलता है, गिवन मोलिकुलर फॉर्मूला, मोलिकुलर फॉर्मूला हमें गिवन मिलेगा, ठीक है। अब उस मोलिकुलर फॉर्मूले से हमें क्या करना पड़ेगा, स्ट्रक्चर ड्रॉ करना पड़ेगा। मोलिकुलर फॉर्मूला गिवन मिलेगा और उससे हमें क्या ड्रॉ करना पड़ेगा, स्ट्रक्चर। फॉर एग्जांपल मोलिकुलर फॉर्मूला हमें मिल गया C4H10, ठीक है। अब इससे हमें स्ट्रक्चर ड्रॉ करने हैं और फिर उनके हम एक बार IUPAC नेम लिख के देखते हैं पहले, ठीक है। C4H10 इट मीन्स 4 कार्बन है। तो मैं एक काम करता हूँ, सबसे पहले चारों कार्बन को एक स्ट्रेट चेन में लगा देता हूँ। 1 2 3 4, चारों कार्बन स्ट्रेट चेन में। अब इनकी वैलेंसी कंप्लीट कर लेते हैं और देखते हैं कितने टोटल हाइड्रोजन्स होते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। C4H10 इट मीन्स ये एक स्ट्रक्चर बन सकता है और इसका हमने IUPAC नेम सीख लिया है। क्या IUPAC नेम होना चाहिए इसका, 4 कार्बन्स दैट इज ब्यूट, सभी सिंगल बॉन्डेड, एन, ये है ब्यूटेन, ठीक है। अब C4H10 से क्या और कोई पॉसिबिलिटी है, हम कोई और स्ट्रक्चर ड्रॉ कर सकते हैं। स्ट्रेट चेन तो 4 का बन चुका है। अब अगर मैं नंबर ऑफ कार्बन्स क्या कर सकता हूँ, कम कर सकता हूँ स्ट्रेट चेन में, ब्रांचिंग स्टार्ट कर सकते हैं। अब तो सपोज मैंने 3 कार्बन लिए एक चेन में, 1 2 3। अब फोर्थ वाला कार्बन जो बच गया, अगर मैं इस कार्बन पे लगाता हूं तो 1 2 3 4, अब भी चारों चेन में ही है। अगर मैं इस वाले पे लगाता हूं 1 2 3 4, केस बता देता हूं मैं, चलो यहीं पे। फर्स्ट सपोज केस ए, मैंने इस कार्बन को लिया यहां पे। केस बी, 3 कार्बन हमारे स्ट्रेट चेन में, फोर्थ कार्बन लिया मैंने यहां पे। और केस सी, 3 कार्बन यहाँ पे और मैंने यहाँ पे। इसके पास यही 3 पॉसिबिलिटी है। क्या ये तीनों कंपाउंड आपस में सेम है, डिफरेंट है, या फिर क्या कौन कौन से डिफरेंट है, कौन कौन से सेम है, देखते हैं। देखो यहाँ पे क्या IUPAC के नोमेनक्लेचर के अकॉर्डिंग अगर नोमेनक्लेचर करें तो सबसे पहले हमें क्या लॉन्गेस्ट कार्बन चेन छाटनी पड़ती थी वहाँ पे विदाउट एनी ब्रेकिंग। सो अगर सपोज यहाँ से तुम नंबरिंग कर दे जाओ 1 2 3 4, चारों कार्बन चेन में आ गए, कोई सब्स्टिट्यूएंट है नहीं, तो इसका नाम क्या हो जाएगा IUPAC के अकॉर्डिंग, ब्यूटेन। और ब्यूटेन तो ऑलरेडी ये था। तो जब यहाँ पे IUPAC नेम में डिफरेंट नहीं है तो ये इट मीन्स ये दोनों स्ट्रक्चर क्या है, सेम, ठीक है। स्ट्रक्चर डिफरेंट होने का मतलब उनका IUPAC नेम जो होना चाहिए वो क्या हो, डिफरेंट हो, ठीक है। इस वाले में बात करते हैं, 1 2 3 4 करना है मान लो, ठीक है। तो देखो चाहे यहाँ से करो चाहे यहाँ से, सपोज मैं यहाँ से करता हूँ 1 2 3 और फोर्थ कार्बन चेन में आ रहा है। फोर्थ कार्बन चेन में इट मीन्स 4 कार्बन स्ट्रेट चेन, ब्यूट, सिंगल बॉन्डेड, एन, ये भी ब्यूटेन आ गया। इट मीन्स ये तीनों स्ट्रक्चर जो हुए ये क्या हुए, सेम। इस वाले के नाम देखते हैं। इसमें देखो सपोज मैं यहाँ से नंबरिंग करूँ 1 2, देखो अब इधर जाऊं तो भी 3, इधर जाऊं तो भी 3, किसी एक वे को चुन लो। सपोज मैंने यहां सेलेक्ट कर लिया ये थर्ड कार्बन, तो ये कार्बन जो हुआ ये चेन से क्या हुआ, बाहर। चेन से बाहर हुआ तो क्या हुआ, ब्रांच चेन हुआ। और ब्रांच चेन का हम कैसे लिखते थे, जो यहाँ पे ब्रांच में सब्स्टिट्यूएंट होता था उसका नाम पहले और कौन सी पोजीशन पे, सेकंड पोजीशन पे 2। सब्स्टिट्यूएंट एक कार्बन का तो मिथाइल, 2 मिथाइल। 3 कार्बन चेन में जो हमारी पेरेंट चेन थी दैट इज प्रोप, और तीनों सिंगल बॉन्डेड, एन, इसका नाम हुआ 2 मिथाइल प्रोपेन। इट मीन्स ये इन तीनों से डिफरेंट है। तो C4H10 एक तो इस फॉर्म में लिखा जा सकता है जिसकी ये तीनों फॉर्म है, कोई सी लिखो एक ही बात है, और एक इस फॉर्म में लिखा जा सकता है, इसकी और कोई अदर फॉर्म पॉसिबल है नहीं।
इट मीन्स C4H10 के दो डिफरेंट स्ट्रक्चर पॉसिबल हैं। तो ये दोनों स्ट्रक्चर जो पॉसिबल है इन्हीं को हम आइसोमर्स बोलेंगे। तो अब देखो आइसोमर्स की क्या डेफिनेशन होगी, मीन्स क्या हो जाएगा, दोज कंपाउंड विच हैव सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दैट इज C4H10 बट हैव डिफरेंट क्या मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। ठीक है, उनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम होगा बट स्ट्रक्चर जो होगा वो क्या होगा, डिफरेंट होगा। तो आई होप अब क्लियर हो गई होगी डेफिनेशन व्हाट इज आइसोमर। सो आइसोमर्स आर व्हाट, द ऑर्गेनिक कंपाउंड विच हैव सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर आर नोन एज आइसोमर्स। और जो इस एग्जिस्टेंस होगी मीन्स जिस कंपाउंड में ये आइसोमर एग्जिस्ट करेंगे तो उसके अंदर क्या होगी, आइसोमेरिज्म बोलेंगे उस फिनोमिना को। इट मीन्स कौन कौन से कंपाउंड आइसोमेरिज्म शो करेंगे या नहीं करेंगे, उनके आइसोमर्स एग्जिस्ट होने चाहिए। ठीक है, अब देखो आइसोमेरिज्म जो होगी हाइड्रोकार्बन्स के इसमें तभी पॉसिबल होगी जब मिनिमम क्या हो, 4 कार्बन हो। 3 कार्बन में कर ही नहीं सकते हो। सपोज 3 कार्बन की बात करते हैं, 1 2 3, क्या और कोई वे है इन कार्बन को अरेंज करने का। सपोज तुम कहो 2 कार्बन में रखूं, 3rd कार्बन किस पे अटैच करोगे, इस पे तो भी चेन, इस पे तो भी चेन। इट मीन्स इस पे पॉसिबल नहीं है। 4th कार्बन पर भी हमने एग्जांपल ले ही लिया। तो मिनिमम कितने कार्बन से स्टार्ट होगी आइसोमेरिज, 4th कार्बन से। ठीक है, नंबर ऑफ कार्बन 4 होने चाहिए। क्लियर है। सो आइसोमेरिज्म इज पॉसिबल ओनली व्हेन हाइड्रोकार्बन्स हैव 4 और मोर कार्बन एटम्स। No isomers are possible for methane, ethane and propane obviously. Okay, each molecular structure of isomers has different IUPAC name. जो भी हमने देखा इन तीनों का IUPAC नेम सेम था, इसलिए ये क्या आइसोमर्स नहीं होंगे। क्लियर है, जबकि इसका और इसका IUPAC नेम क्या है, डिफरेंट है, तो दैट इज वाई दे आर आइसोमर्स। क्लियर है। अब देखो एग्जाम्पल देखते हैं, लाइक C5H10 का देख लो, C5H12। चलो C5H12 को बना के देखो। ठीक है, जैसे यहाँ पे दे रखा है क्या, C4H10 के 2 पॉसिबल आइसोमर से दोनों हमने बना के देख लिए। पेंटेन C5H12 3 पॉसिबल आइसोमर कैसे बनेंगे, C5H12 आइसोमर्स बनाने क्या करोगे, सबसे पहले एक स्ट्रेट चेन ले लो, 5 कार्बन 3 4 5। ठीक है, इनकी वैलेंसीज पूरी, टोटल काउंट करोगे 12 हाइड्रोजन हो गई। ये हमारा पहला हो गया, इसका नाम भी लिख दो, 5 कार्बन स्ट्रेट चेन में पेंट। ठीक है, सिंगल बॉन्डेड है इन, पेंटेन। फर्स्ट बन गया। सेकंड क्या करोगे, अब मैंने कहा था क्या करना है, फर्स्ट बार में सारे कार्बन एक स्ट्रेट चेन में ले लेने, उसके बाद एक एक कार्बन को रिड्यूस करो और ब्रांचिंग स्टार्ट कर दो। अब मैं 4 कार्बन स्ट्रेट चेन में रखता हूं पेरेंट चेन में, और इसको ब्रांचिंग कर दो 5th कार्बन को। ब्रांचिंग करने का मतलब जो टर्मिनल कार्बन होगा उससे अटैच नहीं करना। तो टर्मिनल कार्बन से अटैच नहीं करोगे तो मिडिल कार्बन कितने हैं, 2। तो 2 हैं जब यहाँ पे, तो टोटल इसके जो आइसोमर्स पॉसिबल होंगे, एक तो ब्रांचिंग यहाँ कर सकते हो, इस कार्बन को अटैच कर दिया। ठीक है, क्लियर है। थर्ड पॉसिबिलिटी, किसी ने क्या किया कि 4 कार्बन रखे और उसने इस कार्बन पे अटैच कर दिया। अब ये दोनों क्या सेम आइसोमर, सेम स्ट्रक्चर है या डिफरेंट है, कैसे पता लगाओगे। हमने जब IUPAC नोमेनक्लेचर पढ़ा था उसके अंदर जो रूल्स के अकॉर्डिंग सबसे पहला रूल क्या था, फाइंड आउट द लॉन्गेस्ट नंबर ऑफ कार्बन चेन कंटेनिंग दैट चेन विच हैज मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम। इसमें इस चेन के पास मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम, इसमें इस चेन के पास। ठीक है, ये हो गया काम। सेकेंड रूल था, क्या करोगे, इफ देर इज एनी सब्स्टिट्यूएंट ट्राई टू गिव द सब्स्टिट्यूएंट मिनिमम नंबरिंग, नंबरिंग असाइन करनी है, और जो अगर सब्स्टिट्यूएंट है उसको मिनिमम नंबरिंग देनी है। इट मीन्स इसमें कहाँ से नंबरिंग स्टार्ट होगी, यहाँ से 1 2 3 4। इस केस में इस साइड से, क्योंकि सब्स्टिट्यूएंट को यहाँ से 2 पोजीशन मिलेगी, 1 2 3 4। ठीक है, अब देखो सेकंड पोजीशन पे क्या है, सब्स्टिट्यूएंट। सब्स्टिट्यूएंट एक कार्बन का कौन सा होता था, जो यहाँ पे CH3 वैलेंसी पूरी करोगे तो CH3। तो एक कार्बन का जो यहाँ पे है सब्स्टिट्यूएंट, ये क्या है हमारा मिथाइल ग्रुप होता था, और कौन सी पोजीशन पे, 2 पे, 2 मिथाइल, 4 कार्बन स्ट्रेट चेन में,
ब्यूट सिंगल बॉन्डेड एन, इसका नाम हुआ 2 मिथाइल ब्यूटेन। फर्स्ट वाले का था पेंटेन, इट मीन्स ये डिफरेंट है। ठीक है, अब इस वाले में देखो, सेकंड पे मिथाइल 2 मिथाइल, ठीक है, 4 कार्बन स्ट्रेट चेन में, ब्यूट और सिंगल बॉन्डेड एन। तीन दोनों का आईयूपीएसी ने जब हमने देखा सेम हुआ, इट मीन्स ये दोनों स्ट्रक्चर क्या है, सेम, दोनों में से एक को मानना है। ठीक है, सपोज हमने इसको नेग्लेक्ट कर दिया, ये सेकंड पॉसिबिलिटी हो गई। अब थर्ड पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है, 4 कार्बन चेन में तो हमने देख लिया कि ये पॉसिबिलिटी हो सकती है जिनमें से एक ही आइसोमर पॉसिबल हुआ। क्या करना है अब, एक कार्बन और चेन कम कर दो। थर्ड पॉसिबिलिटी मैंने करे 3 ही कार्बन हमने चेन में रखा। ठीक है, तो 2 कार्बन बाहर हुए। अब दोनों कार्बन को हम क्या कर सकते हैं, टर्मिनल पे तो हमें ऐड नहीं करना, अगर सपोज यहां ऐड करो तो यहां ऐड कर दो, तो ये तो क्या है, ऑलरेडी सेम स्ट्रक्चर बन जाएगा। तो बचा क्या, सेंटर कार्बन, सेंटर कार्बन पे दोनों ही कार्बन को अटैच कर दो। ठीक है, तो अब देखो इसके अंदर CH3, ये भी CH3, ये भी CH3, ये भी CH3, और इसकी चारों वैलेंसी कार्बन से अटैच है। काउंट कर लो, 1 2 3 4 5, C5 हाइड्रोजन 3 6 9 12, C5H12। नाम क्या होगा इसका, देखो सबसे पहले लॉन्गेस्ट नंबर ऑफ कार्बन चेन छाटनी है, 1 2 3 1 2 3 1 2 3। ठीक है, 3 कार्बन हो सकते हैं, ये 3 कार्बन हो गए। नंबरिंग चाहे इधर से दो चाहे इधर से, दोनों ही साइड सब्स्टिट्यूएंट है, 2 2, 1 2 3, 2 पे इधर भी सब्स्टिट्यूएंट, 2 पे इधर भी सब्स्टिट्यूएंट, 2 सब्स्टिट्यूएंट है और दोनों क्या है, सेम। सेम के लिए क्या बताया था, डाई। तो जो नंबरिंग पे है दोनों यूज करने, 2 2 डाई मिथाइल, 3 कार्बन प्रोप सिंगल बॉन्डेड एन, 2 2 डाई मिथाइल प्रोपेन। क्लियर है, तो ये होगा 2 2 डाई मिथाइल प्रोपेन। ठीक है, तो ये भी इसका आईयूपीएसी नेम देखो, यहाँ पे पेंटेन था, इसका 2 मिथाइल ब्यूटेन, इसका 2 2 डाई मिथाइल प्रोपेन। इट मीन्स ये भी डिफरेंट है, तो 1 2 3, इस तरह से इसके 3 आइसोमर्स पॉसिबल है। सिमिलरली जब C6H14 का बनाओगे तो वहां पे 5 पॉसिबल आइसोमर होंगे। ठीक है, तो ये होता है आइसोमेरिज्म। क्लियर है, अब हम बात कर लेते हैं कुछ कॉमन नेम्स की। कॉमन नेम्स की बात करें तो कई बार आपने देखा होगा कहीं पे लिखा होता है सपोज एन पेंटेन। ठीक है, एक जगह पे सपोज लिखा मिल गया आइसोपेंटेन, और क्या मिला, नियोपेंटेन। ठीक है, ये 3 जनरली नाम यहां पे हमें मिल सकते हैं किसी केस में, और ये जो तीनों आइसोमर थे इन्हीं के नाम है ये। इसको हम एन पेंटेन कह देते हैं, ये हमारा आइसोपेंटेन, और ये है क्या, नियोपेंटेन। तो अब देखो आइसो नियो एन का क्या मतलब होता है। सबसे पहली बात करें एन, एन मतलब नॉर्मल। जब पांचों कार्बन चेन एक स्ट्रेट चेन में आ जाए तो इट मीन्स वो नॉर्मल स्ट्रक्चर है, उसको हम बोलेंगे नॉर्मल पेंटेन। तो नॉर्मल पेंटेन, नॉर्मल ब्यूटेन कहीं लिखा आ रहा है, इट मीन्स उसका ये मतलब होगा। एन मतलब नॉर्मल, स्ट्रेट चेन में सारे कार्बन अटैच कर दो। क्लियर है। सेकेंड टर्म आती है हमारी आइसो। आइसो वर्ड जब यूज करेंगे, कोई भी हमारी जो पेरेंट चेन है कार्बन में, वहां पे सेकंड पोजीशन पे मिथाइल हो जाए। ठीक है, सेकंड जो यहाँ पे पोजीशन होगी, सेकंड पोजीशन पे सब्स्टिट्यूएंट जो होगा वो मिले हमें यहाँ पे। तो देखो यहाँ पे क्या होगा, सेकंड पोजीशन पे सब्स्टिट्यूएंट 2 मिथाइल। तो सिंपल सी बात है, जहां पे ये 2 मिथाइल आ गया इट मीन्स उसका मतलब है आइसो। और जब कॉमन नेम हम बात करते हैं तो वहां पे टोटल नंबर ऑफ कार्बन की बात होती है। ठीक है, चाहे वो चेन में हो या सब्स्टिट्यूएंट की फॉर्म में हो, टोटल नंबर ऑफ कार्बन चेन काउंट होंगे। तो इसमें टोटल नंबर ऑफ कार्बन चेन 1 2 3 4 5। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ कार्बन चेन कितने हुए, 5। तो इसलिए इसका नाम क्या होगा, आइसोपेंटेन। नियो का मतलब होता है क्या, सेकंड पोजीशन पे 2 मिथाइल ग्रुप हो। सेकंड पोजीशन पे 2 मिथाइल ग्रुप, सेकंड पोजीशन पे एक ऊपर ग्रुप है एक नीचे ग्रुप है। तो देखो कि अगर सपोज किसी चेन में सेकंड पोजीशन पे अगर यहाँ पे मिथाइल ग्रुप है, इट मीन्स इसको सब्स्टिट्यूएंट की फॉर्म में लिखोगे 2 मिथाइल। तो 2 मिथाइल ना लिख के उसको लिखोगे आइसो, और आइसो के साथ में टोटल कार्बन काउंट करने 1 2 3 4 5। ये तो 5 हमारे पेरेंट चेन के, एक ही बाहर गया। ठीक है, 6। तो आइसोहेक्सेन,
ठीक है। अब देखो नियो की बात करते हैं। नियो का मतलब होगा, सपोज यहाँ पे जो सेकंड पोजीशन होगी उस पर एक ही कार्बन पे दो से यहाँ पे मिथाइल ग्रुप अटैच हो जाए, तो इस सेकंड कार्बन पे फर्स्ट सेकंड थर्ड दो मिथाइल ग्रुप यहाँ पे अटैच हैं, तो इसको वैसे तो लिखोगे क्या, 2,2 डाई मिथाइल। और जब हम नॉर्मल नेम कॉमन नेम की बात करेंगे तो इसी को भी लिखा जाता है नियो। ठीक है, नियो। उसके बाद टोटल नंबर ऑफ कार्बन 1 2 3 4 5, 5 कार्बन तो पेंटीन, अगर सिंगल बॉन्ड है तो। क्लियर है? तो इस तरह से हम आइसोमर्स को पढ़ेंगे। ओके, अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे कोल एंड पेट्रोलियम की। ठीक है, क्या कोल एंड पेट्रोलियम जो हमारे क्या होते थे, मेन नेचुरल सोर्स ऑफ दी कार्बन्स। तो कोल एंड पेट्रोलियम जनरली क्या इनके यूज हैं, कैसे हमें ऑब्टेन होंगे, क्या इसके सोर्सेज हैं, क्या इसका मिक्सचर है, क्या कंपाउंड है, इस चीज़ के बारे में बात करते हैं। ठीक है, तो जो कोल और पेट्रोलियम होते हैं ये जनरली क्या होते हैं, क्या इनका यूज होगा। ठीक है, तो जनरल कोल और पेट्रोलियम जो होते हैं इनको हम फ्यूल की फॉर्म में यूज करते हैं। ठीक है, इनको हम क्या किस फॉर्म में यूज करेंगे, फ्यूल की फॉर्म में। अब फ्यूल क्या होता है, किस सब्सटेंस को हम फ्यूल कहेंगे, फ्यूल का उस सब्सटेंस को कहेंगे किस, क्या होगा, ए फ्यूल इज ए मटेरियल दैट हैज एनर्जी स्टोर्ड इनसाइड इट, जिसके अंदर क्या हो, एनर्जी हो। ठीक है, इट मीन्स किसी भी ऐसे सब्सटेंस को जिसको हम फ्यूल कह रहे हैं उसको जब बर्न करोगे उसमें से क्या होगी, एनर्जी रिलीज होगी। ठीक है, और इन द फॉर्म ऑफ हीट। ठीक है, वो जो हीट एनर्जी होगी उसको हम वेरियस पर्पज के लिए यूज कर सकते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल लाइट के लिए यूज कर सकते हैं। ठीक है, कुकिंग के लिए, डिफरेंट डिफरेंट पर्पज के लिए हम उस एनर्जी को यूज कर सकते हैं। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं कि जैसे कैंडल को हम बर्न करते हैं, कैंडल को हम फ्यूल कह रहे हैं, कैंडल भी किसका है, कोल पेट्रोलियम प्रोडक्ट। तो कैंडल को जब बर्न करोगे तो उसमें से क्या होगी, एनर्जी रिलीज होगी। एनर्जी रिलीज किस फॉर्म में होगी, हीट की फॉर्म में। हीट जो होगी वो किस फॉर्म में आ रही है, लाइट की फॉर्म में। तो वो लाइट हमारी क्या यूज आ रही है। ठीक है, तो इस तरह के एग्जाम्पल जो होंगे ये हमारे फ्यूल्स के होंगे। ठीक है, अब जो मोस्ट ऑफ फ्यूल जो होंगे, मोस्ट ऑफ द फ्यूल्स विच वी यूज टूडे आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम कोल। ठीक है, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। तो जनरली जितने भी फ्यूल्स हैं मोस्टली यूज होने वाले वो सब के सब हमें किससे, कोल, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस से मिलते हैं। ठीक है, इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, फॉसिल फ्यूल्स। कोल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस, इन्हीं को हम बोलते हैं क्या, फॉसिल फ्यूल्स। ठीक है, इन्हीं को क्या बोलेंगे, फॉसिल फ्यूल्स। अब इनको फॉसिल फ्यूल्स क्यों बोलते हैं, क्योंकि क्या होता है, जो फॉसिल फ्यूल्स होते हैं वो जो प्री हिस्टोरिक रिमेन, जो प्री हिस्टोरिक एनिमल्स ऑफ द प्लांट्स बरीड हुए थे अंडर द अर्थ, उसमें से ऑब्टेन किए जाते हैं। ठीक है, तो कोल, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस हैं उसको हम फॉसिल फ्यूल क्यों कह रहे हैं, क्योंकि दे आर फॉर्म्ड बाय द डिकम्पोजिशन ऑफ रिमेन्स ऑफ द व्हाट, प्री हिस्टोरिक प्लांट्स एंड एनिमल्स बरीड अंडर द अर्थ लॉन्ग लॉन्ग एगो। इट मीन्स जो हमारे वो क्या थे, प्री हिस्टोरिक प्लांट्स एंड एनिमल्स थे, जो प्लांट्स एंड एनिमल्स, इनको जब बरीड किया था अर्थ के नीचे लॉन्ग टाइम अगो, तो उसमें से जो ऑब्टेन हुआ उसको हम बोलते हैं फॉसिल फ्यूल्स। अब फॉसिल फ्यूल्स हमारे कौन कौन से हैं, कोल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। ठीक है, अब बात करते हैं कोल क्या होता है। कोल इज अ मिक्सचर ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड स्मॉल अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन। क्या क्या मेन कंस्टिट्यूएंट होंगे, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड स्मॉल अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन। ओके, एंड सल्फर। क्लियर, व्हाट, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड स्मॉल अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन एंड सल्फर, इन सब के कॉम्बिनेशन से क्या होगा, कोल मिलेगा। जो कोल थे वो फॉर्म हुए थे डीकम्पोजिशन ऑफ लार्ज प्लांट्स एंड ट्रीज।
जब लार्ज प्लांट्स एंड ट्रीज को बरीड किया गया था अंडर द अर्थ तो वहां से ऑब्टेन हुआ था कोल, ठीक है। वहीं पे पेट्रोलियम ऑयल की बात करें तो पेट्रोलियम ऑयल जो एक्सट्रीमली स्मॉल प्लांट्स थे और एनिमल्स थे उसके डिकम्पोजिशन से हमें पेट्रोलियम ऑयल प्रोडक्ट क्या होगा, ऑब्टेन होगा। क्लियर है। कोल और पेट्रोलियम ऑयल में जो लॉन्ग प्लांट्स थे, ट्रीज थे, ठीक है, तो उनकी वजह से क्या हुआ, कोल ऑब्टेन हुआ, और जो स्मॉल प्लांट्स थे, एनिमल्स थे, उनसे पेट्रोलियम ऑयल, ठीक है। उसके बाद जो अगर हम पॉल्यूशन की बात करें, एयर के अंदर जो पॉल्यूटेंट होते हैं वो जनरली क्या होते हैं हमारे, जो भी ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन एंड सल्फर। जब हमारा ये फ्यूल बर्न होता है, फ्यूल बर्न होगा तो उसमें से क्या होंगे, हाँ, नाइट्रोजन, सल्फर, इनके क्या होंगे, एलिमेंट्स ये जो होंगे, इनके पार्टिकल्स निकलेंगे, वो एयर में क्या होंगे, मिक्सअप होके ऑक्साइड बनाएंगे नाइट्रोजन के, सल्फर के, तो वो होंगे मेजर पॉल्यूटेंट ऑफ एयर। दैट इज वाई जो वहाँ से फ्यूल्स निकलता है, ठीक है, जो स्मॉग निकल रहा है, वो क्या होंगे, पॉल्यूशन के लिए क्या होते हैं, रेस्पॉन्सिबल। ओके। अब उसके बाद बर्निंग ऑफ सब्सटेंस विद फ्लेम और विदाउट फ्लेम, ठीक है। किसी सब्सटेंस को बर्न करते हैं तो फ्लेम और विदाउट फ्लेम क्यों होता है, ठीक है। जनरली हम क्या देखते हैं कि जो फ्लेम होगा वो क्या होगा, एज वी नो फ्लेम इज द रीजन वेयर बर्निंग ऑफ द गैसियस सब्सटेंस टेक प्लेस। जो गैसियस सब्सटेंस है उसकी बर्निंग टेक प्लेस होगी, वहां पे क्या होगी, फ्लेम होती है, ठीक है।